हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन हमने बता दिया था। प्रीवियस क्वेश्चन में कंप्यूटर जनरेशन थे। कंप्यूटर जनरेशन में कंप्यूटर के फर्स्ट पीढ़ी, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या कंपोनेंट हुआ था, ठीक है, ये डिस्कस हो गया था। अगला 50 के आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच कंपोनेंट वेयर यूज फॉर इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, क्या यूज किया गया था? ये यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस कंपोनेंट का या किस डिवाइस का यूज किया जाता था? हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी यूज होते थे। देखिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और कीबोर्ड, ये सभी अपने इनपुट के रूप में यूज करते थे। हालांकि ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये आउटपुट के रूप में भी यूज करते थे, ठीक है ना। ये अगला है कि इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच कंपोनेंट वेयर यूज फॉर आउटपुट डिवाइसेस, किसके लिए? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले क्वेश्चन में, कि इनपुट आउटपुट के लिए ये दोनों कंपोनेंट यूज होते थे, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, तो आउटपुट के रूप में भी यूज होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे मॉनिटर भी दिया है, तो मॉनिटर भी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी वाज इन्वेंटेड बाय, आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हाँ, जैक किल्बी, जेएस किल्बी के द्वारा किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a single dot has transistor, resistors and capacitor along with associated circuitry, एक एकल में संबंधित सर्किटरी के साथ कई ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर होते हैं। जो आईसी होती है इन सभी कंपोनेंट से मिलकर बनती है। ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इनसे सबको इनबिल्ट करके बनाया जाता है, बिल्ट करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसी। अगला क्वेश्चन है कि ये जो सिस्टम है, एग्जांपल दिए हैं, आईबीएम 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, पीडीपी, ये कंप्यूटर के किस जनरेशन के हैं? ये सभी कंप्यूटर के एग्जांपल है। तो आपसे यहाँ पर कोई भी एग्जांपल दे देगा यह कंप्यूटर किस जनरेशन से संबंधित है, तो आपको ये सभी नाम याद रहना चाहिए कि आईबीएम 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, पीडीपी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, आईबीएम 370, 168, ये सभी कंप्यूटर के किस जनरेशन के हैं? तो थर्ड जनरेशन के हैं, ठीक है। अगला है आईसी विथ एसएसआई एमएसआई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और ये किस जनरेशन में यूज हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले बताइए आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और एसएसआई का क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो किस जनरेशन यूज हुआ था? थर्ड जनरेशन में, ओके। नेक्स्ट, इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड इन फर्स्ट टाइम, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था? तो टाइम शेयरिंग का यूज थर्ड जनरेशन में किया गया था, ठीक है। अगला है ड्यूरेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का जो कार्यकाल था अवधि कितनी थी? 1975 से 89, ठीक है। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का यूज होता था? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर यूज हिज कंपोनेंट, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर किस घटक का उपयोग करते थे? बताइए। राइट आंसर वीएलएसआई। क्या होगा उसका फुल फॉर्म? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए किस कंपोनेंट का यूज करते थे? है? हाँ, यहां पर राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, है ना।
कीबोर्ड, मैग्नेटिक टेक्स्ट और मैग्नेटिक टेप तीनों का यूज होते थे। ठीक है, अगला यहां पे जो ये लैंग्वेज दिए गए हैं, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, ये सभी का आविष्कार किसने किया था, या किस जनरेशन में आते हैं, ये किस जनरेशन में आते हैं ये सब? हाँ, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, राइट आंसर फोर्थ जनरेशन। अब आपको यहां पे नोट डाउन करना चाहिए। हाँ, क्या, कहां पे? हाँ, तो यहां पर सी लैंग्वेज का आविष्कार, सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताते हैं, है ना। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ठीक है, यहां पर डेनिस रिची नोट डाउन करिएगा। डेनिस रिची के द्वारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था। हाँ, डेनिस रिची, डी ई एन डबल एन आई एस, डेनिस रिची, RITCHIE। कब किया गया था? इसे किया गया था 1972 में किया गया था। ठीक है, कहां किया गया था, कहां किया गया था? तो बेल लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। बेल लेबोरेटरीज में डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, 1972। ठीक है, 1972 में डेवलप किया गया था। अगला है क्या? सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस का आविष्कार किसने किया था, कब किया था? सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस का आविष्कार किसने किया था? इसको भी नोट डाउन करिए। बजारने स्ट्रो स्ट्रफ, बजारने स्ट्रो स्ट्रफ। ठीक है, बजारने बी जे बी जे ए आर एन ई, बजारने स्ट्रफ, STROSTRUP। ठीक है, स्ट्रफ, बाजार ने स्ट्रफ ने इसका डेवलपमेंट किया था। ठीक है, सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, और यह ऊप्स पर आधारित है। कैसे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी और सी प्लस प्लस में क्या अंतर है? सी एंड सी प्लस प्लस में क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि सी का जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट सी होता है, और सी प्लस प्लस का डॉट CCP, डॉट CPP होता है। ठीक है, सी का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट सी, और सी प्लस प्लस क्या होता है? डॉट CPP होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी छोटी चीजें अक्सर पूछती है। ठीक है ना। हाँ, डॉट CPP, सी प्लस प्लस का क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होता है। सी लैंग्वेज का के बाद सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज के बाद सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था। ठीक है, सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट किया जाता है, जबकि सी में नहीं होता। सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सपोर्ट होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट सपोर्ट होता है, बट सी प्लस प्लस में नहीं होता है। ये क्या है? इसका बेसिक कुछ अंतर है। ठीक है, हाँ,
जो सी लैंग्वेज होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज कैसी होती है? सी लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। सी कैसी होती है? प्रोसीजर पे आधारित होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। ये की पॉइंट है, याद रखिएगा, ये की पॉइंट, हमें पॉइंट फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सी कैसी होती है? प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। और हाँ हाँ, और इट इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। जो सी होती है कैसी होती है? कंपाइलर आधारित होती है। कंपाइलर क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। तो सी कैसी होती है? कंपाइलर बेस्ड होती है। कैसी होती है? कंपाइलर बेस होती है, कंपाइलर पर आधारित होती है। अगला पॉइंट, यह इनहेरिटेंस या ऊप्स को सपोर्ट नहीं करता, ये तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। अगला सी प्लस प्लस, ये क्या होता है? तो जो सी प्लस प्लस होता है ये भी कंपाइलर बेस्ड होता है। सी प्लस प्लस भी कंपाइलर बेस्ड होता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म पर आधारित होते हैं। मतलब अगर आप विंडोज में चला रहे हैं तो वही आपका कंपाइलर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा, ठीक है। और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा, जावा कैसी होती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसी होती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं विंडोज में, और वही दूसरे लाइनेक्स में भी काम करे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करे, वो क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म पर आधारित, अगर विंडोज में जो जो चीजें चल रही हैं वो लाइनेक्स में न चले, ठीक है। तो जो जावा लैंग्वेज होती है कैसी होती है? वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और हाँ, डिपेंडेंट है सी प्लस प्लस, ठीक है ना। अगला है डी बेस लैंग्वेज। तो डी बेस लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? डी बेस, डी बेस, डी बेस। डी बेस इज एन एप्लीकेशन डेवलप्ड इंटीग्रेटेड नेविगेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? डी बेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। डी बेस क्या होता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। डी बेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। कब डेवलप किया गया था? 1979 में डेवलप किया गया था। 1979, ठीक है। डी बेस को, क्वेश्चन यहां पर है कि ये सभी लैंग्वेज कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया था डेवलपमेंट? फोर्थ जनरेशन में। अगला है, इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच कंपोनेंट वेर यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज? हाँ, किस कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में क्या यूज करते थे? हाँ, तो क्या होता है, क्या क्या यूज होता है? देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो आते हैं, ये सभी कंपोनेंट आते हैं आपके, ठीक है ना। एस एस डी, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव। और क्या होता है? एच डी डी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी, एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज में हम कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज में अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं।
हार्ड डिस्क ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अगला है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, डीवीडी क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और ब्लू रे डिस्क, और क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपका जैसे पेन ड्राइव वगैरह। ठीक है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये भी क्या है? ये सभी हम जो बता रहे हैं अभी क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। अगला है, हाँ, एसडी कार्ड। अगला क्या है? एसडी कार्ड। ये जो सभी है क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है, जिसमें हम डाटा परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है और 4th जनरेशन में यूज हो रहे हैं या हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस टू पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था? 4th जनरेशन। हाँ, अगला है, गिवन कंप्यूटर लाइक डीईसी 10 स्टार 1000 पीडीपी और 11 क्रे सुपर कंप्यूटर, ये किस जनरेशन कंप्यूटर आ गए थे? कब रिलीज हुआ था? ये 4th जनरेशन में ही आ गए थे, है ना, लास्ट लास्ट तक में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, हाँ, अगला है, ड्यूरेशन ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का अवधि क्या है? क्या हो जाएगा? 1989 से अभी तक, प्रेजेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which technology used to process data 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यूएलएसआई। यूएलएसआई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर किस पीढ़ी में यूज किया जा रहा है? 5वीं पीढ़ी में। यूएलएसआई फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर which use which device of input data। ओके, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर इनपुट के लिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इन सभी कंपोनेंट का यूज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये 4थी पीढ़ी में भी है। ठीक है, नेक्स्ट। विथ रिस्पेक्ट टू 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर which इज करेक्ट स्टेटमेंट। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, कौन सा सही है? कौन सा सही है? 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? which with respect to 5th generation of computer which is correct statement। तो यूएलएसआई 5वीं पीढ़ी में क्या यूज किया गया था? यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी यह सभी का यूज किया गया था, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। which are
कंप्यूटर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर कौन सा है? ये सभी पांचवी पीढ़ी के हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक, ये तो डेवलपमेंट अभी तो लगातार हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी पांचवी पीढ़ी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली कहां है, किसे कहते हैं, किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अगला है, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन व्हिच जनरेशन, इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था। किस जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का? बैच प्रोग्राम बना करके एग्जीक्यूट करते थे, किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, हाँ। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित हुआ करते थे या हुआ करते हैं? एआई पर आधारित। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किया गया था? बिल्कुल सही। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। अगला है, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिकॉर्डिंग विथ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पांचवी पीढ़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यूज यूएलएसआई चिप, यूएलएसआई चिप का उपयोग करता है या यूज हुआ, सही बात है ये। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, होता है। नोटबुक कंप्यूटर की तरह पोर्टेबल, यानी पोर्टेबल लाइक नोटबुक कंप्यूटर की तरह क्या होते हैं? पोर्टेबल। दे आर जर्नल पर्पस मशीन, ये सामान्य प्रयोजन की मशीनें हैं। ऑल ऑफ दिस। अगला, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड रॉबर्ट। हु इज फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, हाँ कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट। और हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ओके, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है, किसे कहा जाता है? कंप्यूटर साइंस के जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के जनक किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग, एलन एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर साइंस, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है ना? एलन ट्यूरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which was the first mechanical calculating device, पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था? अबेकस। ठीक है, अगला, अबेकस इज डेवलप्ड इन व्हिच कंट्री, राइट आंसर। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड इन 1642, पहली यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार 1642 में किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल, राइट आंसर ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। ठीक है,
हु डेवलप द डिफरेंस इंजन एंड लेटर द एनालिटिकल इंजन। हाँ, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, एनालिटिकल इंजन था। अगला, डिफरेंस इंजन यूज्ड फॉर डॉट डॉट इनपुट। डिफरेंस इंजन का इस्तेमाल इनपुट के लिए क्या करते थे, डिफरेंस इंजन में इनपुट देने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करते थे, पंच कार्ड। ठीक है, किसका यूज करते थे, पंच कार्ड का यूज करते थे। ठीक है, ओके। और पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, हरमन होलरिथ। किसने किया, हरमन होलरिथ ने किया था, हरमन होलरिथ ने किया था। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलरिथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलरिथ के द्वारा किया गया। अगला है, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर हरमन होलरिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पंच कार्ड एक एक इनपुट देने के लिए डिवाइस हुआ करता था। ठीक है, जिसे पंच कार्ड को पंच कार्ड या पंच कार्ड बोलते हैं। ठीक है ना, यह पेपर का बना हुआ था, होता था। ठीक है, यह इनपुट देने के काम में लाया जाता था। ठीक है, द मार्क फर्स्ट कंप्यूटर इज बिल्ट बाई। हाँ, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को किसने बनाया, बताइए, राइट आंसर हार्वर्ड आइकेन ने क्या बनाया था, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को डेवलप किया था। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, हार्वर्ड आइकेन। कब किया था, 1944 और 1959 के बीच में। ठीक है ना, कब किया गया था, 1944 और किसके बीच में, 1959। ठीक है, ये अब आप भी बोलोगे कि ये इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों है, ये 44 भी है और 59 भी है, क्योंकि कोई चीज एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती है ना, उसको बनाना स्टार्ट किया कब, 44 में, और काफी समय लगे 59 में हार्वर्ड आइकेन ने बनाया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्वर्ड आइकेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्क फर्स्ट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज्ड। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था जिस जो क्या यूज करता था, कौन सा कंपोनेंट यूज करता था, मैकेनिकल स्विचेज यूज करता था, मैकेनिकल स्विच यूज करता था। ठीक है, मैकेनिकल स्विचेज यूज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मार्क फर्स्ट रिलीज्ड। मार्क फर्स्ट कब जारी किया गया था, तो मार्क फर्स्ट 1944। अच्छा, इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आपको कभी कभी क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, हाँ, इसका डेवलपमेंट किसने किया था, इनिएक का, नहीं, इनिएक का जो डेवलपमेंट है तो जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। किसने किया था, इनिएक का आविष्कार किसने किया था, जेपी एकर्ट, जॉन मुचली, जॉन मुचली के द्वारा किया गया था, जेपी एकर्ट। हाँ, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये थ्योरी पूरा करवा दिए हैं, है ना, केवल अभी एमसीक्यू करवा रहे हैं।
ठीक है। हाँ, तो देखिए यहां पर जितने पॉइंट है ना, कोई पॉइंट छूटने नहीं पाएगा। मैं कोशिश किया हूं कि हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन यहाँ पे समाहित हो जाए, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है। हु डेवलप द ENIAC सिस्टम, ENIAC का विकास किसने किया था? हाँ, जॉन मुचली एंड JP एकट ने किया था। और कब किया था? ये भी क्वेश्चन आ गया, कब किया था? 1945 में। आप बुक देखेंगे ना तो एक दो बुक में डेट आगे पीछे हो सकती है ना, एक दो साल, किसी में 43 मिल सकता है, किसी में 44 45 मिल सकता है ना। लेकिन आपको जब आंसर अगर क्वेश्चन देगा तो काफी डिफरेंस भी रहेगा, अगर देता है तो। ठीक है, डिफरेंस काफी रहेगा। हाँ हाँ, अब जैसे पीढ़ी की बात ले लो, पीढ़ी में आपको 1-2 साल का अंतर मिल जाएगा सभी में। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा भी तो काफी अंतर रहेगा। एक पूछ लिया कि 1950 दे दिया, तो अगर दे देगा 60 दे देगा, तो काफी अंतर रहेगा, समझ आएगा कि कौन सा फर्स्ट जनरेशन का सेकंड जनरेशन का है ना। अगला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड इन ENIAC कंप्यूटर? ENIAC कंप्यूटर में कितनी संख्या में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था? क्या हो जाएगा? 1800 वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे भाई। 18,000 वैक्यूम ट्यूब किए गए थे। ठीक है ना। अगला, व्हिच वाज द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ENIAC को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका ठीक है डेवलपमेंट JP एकट ने किया था, जॉन मुस्ली ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर व्हिच fulfill Turing definition of a जनरल पर्पस कंप्यूटर मशीन वाज? पहला कंप्यूटर प्रयोजन कंप्यूटर जो ट्यूरिंग की सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग मशीन की परिभाषा को पूरा करता है, ENIAC। ठीक है। अगला, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम्ड ENIAC यूज्ड फॉर इनपुट? ENIAC कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए क्या यूज करते थे? ऑल ऑफ दीज। याद रखिए ENIAC कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है, तो कभी कभी पूछता है कि ENIAC कंप्यूटर किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फेमस क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को जनरेशन का है? किस जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन का है। डेवलपमेंट किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। कब किया? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। पूरे फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, मौखिक। ठीक है। ADSEC का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी एडी ADSEC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। हाँ, ADSEC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका डेवलपमेंट कब किया गया था? 1947। 1947। ठीक है। 1949 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1949 ही करिएगा, 1949 में। ठीक है। कहां पे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हटा दो इसको, ठीक, तकलीफ दे रहा है ये, हटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, अगर पूछता है कि ADSEC का आविष्कार किसने किया है? जॉन वान न्यूमैन। किसने किया है? जॉन वान न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC, ADVAC ये किस जनरेशन कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन के। आगे, व्हिच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर इन वर्ल्ड? विश्व का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था?
यूनिवैक, यूनिवैक वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूनिवैक। अगला है व्हिच इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? कंप्यूटर कौन सी विशेषता नहीं है? हाँ, कंप्यूटर में खुद का आईक्यू नहीं होता, खुद का सोचने समझने की शक्ति नहीं होती अभी तक। अभी तो एआई चल रहा है, अब एआई के द्वारा अब ये संभव करने की कोशिश की जा रही है ना। अगला है द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वाज। व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर स्टोर ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को स्टोर करने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? नहीं, अभी जो आप पढ़े ना एडीसैक, जिसका डेवलपमेंट जॉन वान न्यूमैन ने किया था। तो एडीसैक में कंप्यूटर ने या जॉन वान न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि प्रोग्राम को या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, इसका कॉन्सेप्ट जॉन वान न्यूमैन ने दिया है। किसके थ्रू? एडीसैक के थ्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडीसैक हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ओके। डॉट डॉट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एबीसी। डिजिटल याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अगर है तो एबीसी रहेगा, एटनॉस ऑफ वेरी क्लिफोर्ड कंप्यूटर। अगर रहता है केवल पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक, तो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था? इनियक कंप्यूटर था। अगर पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, तो क्या हो जाएगा? एबीसी हो जाएगा, एटनॉस ऑफ वेरी क्लिफोर्ड कंप्यूटर। ये साइंटिस्ट थे, अपने नाम पे इन्होंने कंप्यूटर का नाम रख दिया। ठीक है, ओके। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था जो यूज करता था? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स यूज करते थे। ठीक है, द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए लॉन्ग सर्विसेज टू अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन वाज। अंकगणितीय और तार्किक संचालन की लंबी सेवा को सफलतापूर्वक करने वाली मशीन कौन सी थी? मार्क 1 थी। ठीक है, कोई दिक्कत? लॉगरिथमिक वाज डेवलप्ड बाय। लॉगरिथमिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे लॉगरिथमिक, ठीक है, जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके। तो आज की इसमें इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन बने हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 52-53 क्वेश्चन हो गए होंगे प्लस, है ना।